चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की आंख में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। वोटिंग लिस्ट में बड़ी संख्या में हेराफेरी की तैयारी की जा रही है। वोट काटने और जोड़ने का खेल हो रहा है। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग ने वोटिंग लिस्ट में धांधली के खेल को तेज कर दिया है। 30 सितंबर को फाइनल वोटिंग लिस्ट आने से पहले चुनाव आयोग अब बीजेपी को फायदा पहुंचाने के हिसाब से वोटरों को जोड़ रहा है, घटा रहा है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से अचानक से महिलाओं पर मेहरबान होने या सिर्फ महिलाओं पर ही फोकस करने के पीछे की वजह भी वोटिंग लिस्ट से ही जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच बात हो गई है, सांठगांठ हो गई है। इसलिए बीजेपी की रणनीति के हिसाब से ही चुनाव आयोग अब काम कर रहा है। ये दावे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बिहार में वोटिंग लिस्ट को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है, चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। तो आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में वोटिंग लिस्ट में हो रही इसी धांधली पर हुए बड़े खुलासे को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी या कहें कि एनडीए अचानक से महिलाओं पर मेहरबान हो गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई, जिसके तहत अब तक 75 लाख महिलाओं को योजना का लाभ मिल चुका है। महिलाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 10-10 हजार रुपए की राशि भेजी गई। इसके साथ ही ऐलान कर दिया गया है कि जो महिलाएं अभी योजना से वंचित हैं, उन्हें भी अगली किस्त के तहत लाभ दिया जाएगा और 3 अक्टूबर 2025 को उन महिलाओं के खाते में भी 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यानी बिहार की आधी आबादी को सरकार मनाने में लगी है, साधने में लगी है, किसी भी कीमत पर उन्हें छिटकने नहीं देना चाहती। लेकिन इस योजना को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अभी चुनाव से ठीक पहले ही सरकार को महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की याद क्यों आई? यही नहीं, इसके अलावा पिछले दिनों पीएम मोदी ने भी अपनी मां को अपशब्द कहे जाने के मुद्दे को तूल देकर महिलाओं को ही साधने की कोशिश की थी। यहां तक कि छठ मैया तक का जिक्र कर दिया था और इमोशनल कार्ड खेला था। जिसके बाद सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है जो बीजेपी महिलाओं पर इतना फोकस कर रही है। और जैसे ही इस सवाल ने जोर पकड़ा, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश हुई तो बिहार की वोटिंग लिस्ट से इसका जवाब मिल गया। क्योंकि खबर आ रही है कि इस बार बिहार में 15 लाख से ज्यादा नई महिला वोटर जुड़ी हैं, जो विभिन्न यानी अलग अलग सीटों पर चुनावी समीकरण को बदलने की ताकत रखती हैं। अब जैसे ही ये जानकारी सामने आई, राजनीति के जानकारों के कान खड़े हो गए। अब दावा किया जा रहा है कि ये जानकारी बीजेपी के पास पहले से ही थी, इसलिए ही बीजेपी महिलाओं को साधने में लग गई थी। या कह सकते हैं कि बीजेपी के कहने पर ही चुनाव आयोग ये खेल वोटिंग लिस्ट में कर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग की ये चोरी तुरंत पकड़ ली गई है, क्योंकि जब ये जानकारी सामने आई तो जानकारों ने कई दूसरी जानकारियां जुटाने की कोशिश शुरू कर दी और जो जानकारी फिर सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य में कुल 3,57,71,306 महिला मतदाता थीं। इसके बाद 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए यह संख्या बढ़ाकर 3,72,57,477 कर दी गई है। अब राज्य में 14,86,171 नई महिला वोटरों का जुड़ाव हुआ है। विशेष रूप से मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, वैशाली और सीतामढ़ी जैसे जिलों में महिला मतदाताओं की संख्या में 50,000 से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। अब इस जानकारी ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि मात्र 1.5 साल में बिहार में 15 लाख महिलाएं कैसे बढ़ सकती हैं? क्या ये सारी वही महिलाएं हैं जिनकी उम्र इस साल 18 साल हो चुकी है? अगर हाँ, तो सवाल यह है कि 15 लाख बहुत बड़ी संख्या नहीं है? कैसे संभव है कि एक साथ 15 लाख महिलाएं 18 वर्ष की हुई हों? और अगर ऐसा नहीं है और ये वो महिलाएं हैं जो पहले वोटिंग लिस्ट में नहीं थी, यानी कहा जा सकता है कि ये महिलाएं पहले छूट गई थी, तो ये तो चुनाव आयोग की लापरवाही का जीता जागता उदाहरण है। यानी इस जानकारी ने तो चुनाव आयोग को नए सवालों में फंसा दिया, लेकिन इसी के साथ इस जानकारी ने सोचने पर मजबूर भी कर दिया कि ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि बिहार चुनाव से पहले लिस्ट में महिलाएं बढ़ रही हैं और सरकार भी महिलाओं पर ही फोकस कर रही है। इसके अलावा एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, वैशाली और सीतामढ़ी जैसे जिलों में ही महिला मतदाताओं की संख्या में इतनी वृद्धि क्यों देखी जा रही है? तो इसको लेकर 2020 के चुनाव के जो आंकड़े थे या जो नतीजे थे, उन पर नजर डालनी होगी। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार को पूरे 6,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। इसी तरह 2020 में पश्चिम चंपारण जिले की 6 सीटें थी, जिनमें एनडीए ने जिले की ज्यादा सीटें जीती, जबकि आरजेडी ने
1 सीट हासिल की थी। 2020 चुनाव में वैशाली में भी 6 विधानसभा सीटें थी, जहां एनडीए और महागठबंधन यानी आरजेडी कांग्रेस वामपंथी का जो महागठबंधन था उसके बीच कड़ा मुकाबला देखा गया था। बीजेपी को कांटे की टक्कर मिली थी, यहां पर जेडीयू को भी कांटे की टक्कर मिली थी। इसी तरह 2020 में सीतामढ़ी के अंदर आने वाली 8 विधानसभा सीटों पर भी यही हाल था। एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखा गया था और इसीलिए अब बीजेपी इन सभी सीटों को अपने पाले में लाना चाहती है, क्योंकि नतीजे बताते हैं जहां एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है, वहां सबसे ज्यादा महिलाओं को जोड़ा गया है। एक एक जिले में 50-50 हजार वोट बढ़ाए गए हैं और ये सारे महिलाओं के हैं। यानी इन जिलों में अब वो महिला वोटर जो पिछले कुछ ही दिन पहले वोटिंग लिस्ट में शामिल की गई हैं, वो हार जीत तय करेंगी। और इस बीच ये भी खबर आ रही है कि एसआईआर के बाद जो फाइनल वोटर लिस्ट आने वाली है उसमें 7 से 8 लाख और महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। यानी ये संख्या 22 से 23 लाख पहुंचती दिख रही है, जो बिहार की महिला मतदाताओं की संख्या का करीब 6% से भी ज्यादा होगा। और ये वोट चुनाव में किसी को भी जीत दिला सकता है। ये अपने आप में एक बड़ी संख्या है। इसलिए बीजेपी अब महिलाओं को लुभाने में लगी हुई है, क्योंकि एक तरफ आधी आबादी की संख्या राज्य में बढ़ाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम वोटरों के नाम काटे भी जा रहे हैं। इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सबूतों के साथ बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट में लिखा कि बिहार में मूल मतदाता सूची से ड्राफ्ट मतदाता सूची में हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के विश्लेषण से वही बात सामने आती है जिसकी आशंका थी। हटाए गए मतदाताओं में लगभग 24% मुस्लिम है, जबकि बिहार के कुल मतदाताओं में मुस्लिमों की संख्या 18% से ज्यादा है। चुनाव आयोग के एसआईआर करते समय पागलपन में वाकई एक तरीका छिपा है। अब ये जानकारी बता रही है कि मुस्लिम समुदाय जो बिहार की कुल आबादी का लगभग 18 से 19% है, उसमें 25% यानी हर 4 में से 1 मतदाता का नाम वोटिंग लिस्ट से हटा दिया गया है, क्योंकि इस बार मुस्लिम समुदाय में वक्फ कानून को लेकर जबरदस्त नाराजगी दिखाई दे रही है। बीजेपी को तो पहले से ही मुस्लिमों का समर्थन नहीं मिलता था, लेकिन एनडीए में शामिल जेडीयू और एलजेपी को जरूर मुस्लिमों का अच्छा खासा वोट मिल जाया करता था। लेकिन इस बार इन्हें भी बीजेपी का साथ देने की सजा मुस्लिमों की तरफ से दी जाना तय माना जा रहा है। लेकिन इससे बचने का जो तरीका बीजेपी ने निकाला है वो बेहद चिंता में डालने वाला है, क्योंकि मुस्लिमों से वोट देने का अधिकार ही छीना जा रहा है। अब फाइनल लिस्ट आने से पहले हुए इतने बड़े खुलासे ने बता दिया कि विपक्ष के आरोप कई हद तक सही हैं। वैसे राहुल गांधी ने तो पहले ही चेतावनी दे दी थी कि चुनाव आयोग धांधली जरूर करेगा। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उन्होंने दावा किया था कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत 65 लाख लोगों के नाम पहले वोटर लिस्ट से काटे जाएंगे और जो संविधान पर हमला भी है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इतने ही यानी कि 65 लाख फर्जी नाम जोड़ भी दिए जाएंगे, जिससे वोट चोरी का खेल इसी तरह चलता रहेगा। और जो दावे राहुल गांधी कर रहे थे वो सच होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वोटिंग लिस्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बड़ा आदेश दे सकता है और ये जो चुनाव आयोग और बीजेपी की जो मिलीभगत चल रही है, जैसा कि आरोप विपक्ष लगा रहा है, उस पर पानी फिर सकता है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।